सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम मन का सुकृत बोध के बारे में चिंतन करेंगे, बातें करेंगे। हमने कल देखा कि दोष तीन प्रकार के हैं, कर्म के तीन प्रकार के दोष है। हमने कल देखा है किस प्रकार के तीन प्रकार के दोष हैं। उनका नाम है मल, विक्षेप और आवरण। मल विषयों की आसक्ति, इसे मल कहते हैं। विक्षेप अनेक जड़ संस्कारों का जो आवरण होता है, जो समूह होता है अनेक जड़ संस्कारों का, उस संस्कार को चंचलता, उस संस्कार की जो चंचलता है, अस्थिरता जो है, उसे विक्षेप कहते हैं। अनेक जड़ विषयों के जो संस्कार हैं उसे विक्षेप कहते हैं। पुराने संस्कार जो है, अनेक जड़ संस्कारों का समूह संस्कार और उसकी जो चंचलता है उसे विक्षेप कहते हैं। और आवरण किसे कहते हैं? आवरण उसे कहते हैं अपने आप की भूल। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, यह भूल जाना, खुद को भूल जाना और माया में फंस जाना, इसे आवरण कहते हैं। शुभ कर्म एवं वैराग्य से मल का विनष्ट होता है, मल का निवारण होता है, यानी विषय आसक्ति का निवारण होता है। किससे? शुभ कर्म और वैराग्य से। गुरु भक्ति तथा विचार से, गुरु भक्ति तथा विचार से विक्षेप का निवारण होता है। विक्षेप का क्या होता है? निवारण। और स्वरूप ज्ञान से आवरण का निवारण होता है, आवरण का परिच्छेदन होता है। यानी मैं कौन हूँ ये समझ में आता है स्वरूप ज्ञान से। तो आज हम कष्ट देखेंगे। प्रपंच में कितने प्रकार के कष्ट है? माया में कष्ट है, तीन प्रकार के कष्ट है, आदि, व्याधि और उपाधि। ये कष्ट है, परेशानी, परिश्रमता, कष्ट। आदि किसे कहते हैं? आदि कष्ट काम, क्रोध आदि जो हैं मानसिक विकार काम, क्रोध आदि जो मानसिक विकार है, उस मानसिक विकार से जो कष्ट होता है उसे आदि कष्ट कहते हैं। व्याधि कष्ट किसे कहते हैं? जरा आदि जो विकार है, जरा, जर्जरपना, बुढ़ापा और शारीरिक व्याधि को, शरीर के विकार को व्याधि कहते हैं। शरीर के विकार को जर्जरता, बुढ़ापा, इस प्रकार के और जो विकार है दैहिक विकार, उसे व्याधि कहते हैं। आदि, व्याधि और उपाधि। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि का जो कष्ट प्रकार हैं, बाहर से किसी प्राणी मात्रा और पदार्थों से शरीर की जो हानि होती है, मन की जो हानि होती है, उसे उपाधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपाधि। तो इस प्रकार के तीन कष्ट बताया है, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि, व्याधि और उपाधि। तो इस प्रकार साधक को ये बातें
ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें ध्यान में रखना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए, तभी सत्संग में या कहाँ भी आप अगर सुनने को जाओगे, पारायण प्रवचन आदि, तो वहाँ आपको परिपूर्ण जो व्याख्याएं होती है समझ में आएगी। अब हम देखेंगे त्रिताप क्या है। त्रिताप कितने प्रकार के हैं? त्रिताप है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कितने हैं? 3 प्रकार के ताप है। उसे क्या कहते हैं? दैहिक ताप। दैहिक ताप कहते हैं उसे क्या कहते हैं? दैहिक ताप। काम क्रोध आदि मानसिक विकार, ज्वर आदि शारीरिक रोग, इसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ताप। इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। वो हो गया दैहिक ताप। दैविक ताप को आदि दैविक कहते हैं। दैविक ताप कौन सा हो गया? दैविक ताप जो हैं जल, अग्नि, पत्थर, पाला, जड़ तत्वों द्वारा जो कुछ हानि होती है शरीर को, वो हो गई आदि दैविक। वो क्या हो गया? आदि दैविक ताप। उसे आदि दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? उसे भौतिक ताप किसे कहते हैं? भौतिक ताप किस प्रकार का होता है? भौतिक यानी आदि भौतिक। तो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा कीटकादि किसी प्राणी द्वारा कष्ट हो जाना। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी भी प्राणी द्वारा, बाह्य प्राणी द्वारा शरीर को हानि पहुंचना, इसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, उसे दूसरे प्रकार से क्या कहा जाता है? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। बराबर, ये त्रिताप हो गए। तो इसकी जानकारी अच्छी तरह से ले लीजिए और अपने स्मरण में उतार लीजिए, प्रिंटअप कर लीजिए अपने मेमोरी में। और उसके बाद हम देखेंगे अवस्थाएं। अवस्था हम देखेंगे किसकी अवस्था है? मन की अवस्था है। मन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो 3 अवस्थाएं है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये मन की ही अवस्था है। जब मन जागृत रहता है तो भौतिक व्यवहार करता है। जागृति में लेना देना, खाना पीना, देह से वो भौतिक व्यवहार करता है। अगर मन जागृत ना हो, अगर मन कोमा में हो, तो वो भौतिक व्यवहार नहीं करेगा। बराबर, जागृत अवस्था। और जब वो मन निद्रा अवस्था में जाता है, अर्ध निद्रा अवस्था में, तो वो स्वप्न अवस्था धारण करता है। मन का अर्ध निद्रा अवस्था है स्वप्न अवस्था। और मन की गाढ़ निद्रा, शरीर नहीं सोता है, मन सोता है। शरीर कभी नहीं सोता, वो अपना आंतरिक प्रक्रिया चलाता रहता है। अंतर्मन उसे सूचनाएं देता रहता है।
और जब गाढ़ बहुत बड़ी निद्राएं आती हैं तब वो सुषुप्ति अवस्था हो गई मन की। और दो अवस्थाएं हैं, तुरिया और उन्मनी। हम तीन ही अवस्था के बारे में देखेंगे। वो तो सूक्ष्म जो अवस्थाएं हैं वो पर्टिकुलरली बताना 1-2 घंटा लग जाएगा। हम शॉर्टकट में 3 अवस्था के बारे में बताएंगे। पन कितने हैं? 3। बालकपन, युवापन और वृद्धापन। ये 3 पन है। कितने पन? बालपन, युवापन और वृद्धापन। ये 3 प्रकार के पन हैं। और कर्म करने के कितने साधन हैं? कर्म कितने प्रकार के साधनों से किया जाता है? कर्म कितने प्रकार के साधनों से किया जाता है? तो कर्म करने के 3 साधन हैं, काया, वाचा और मन। काया से, वाचा से और मन से, इस 3 प्रकार के साधन से कर्म किया जाता है। तो इस प्रकार जो हैं, जो ज्ञान, सुकृत बोध, वो सुकृत बोध अपने रहनी में उतरना चाहिए, अपने रहनी में उतारना चाहिए और उसका उस तरह से जीवन जीना चाहिए, जिंदगी जीवन यापन करना चाहिए। और हम आगे चलते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का ज्ञान होता है। इंद्रियों को ज्ञान जो है कितने प्रकार का होता है। तो इंद्रियों को जो ज्ञान होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो इंद्रियों को 3 प्रकार से ज्ञान होता है, परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। इसे 3 प्रकार का ज्ञान कहते हैं, परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान। ये हुए 3 प्रकार का ज्ञान इंद्रियों को होता है। इस 3 प्रकार के ज्ञान से परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? किसी ने आपको पूछा अगर परोक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है, परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? परोक्ष ज्ञान स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, नाना देवी देवता, कर्ता ब्रह्म आदि जो कुछ है, अदृश्य कल्पित ज्ञान, अदृश्य और कल्पित ज्ञान, इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, नाना देवी देवता, ब्रह्मलोक, कर्ता ब्रह्म, जो अदृश्य है और कल्पित है, उसका ज्ञान उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो 5 ज्ञान इंद्रिय से जो होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय से जो होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और उसका विषय है शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। इससे वो ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध से 5 ज्ञान इंद्रिय जो हैं उसके 5 विषय से प्रकटीकरण होता है। किसका? प्रत्यक्ष ज्ञान का। और तीसरा ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? सर्वदृश्य भास रहित, अपने आप चेतन स्वरूप का ज्ञान, सर्वदृश्य भास रहित, सर्व माया रहित, अपने आप स्वरूप का ज्ञान, चेतन स्वरूप का ज्ञान, उसे स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरोक्ष ज्ञान। ये खुद का ज्ञान, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान होना, आत्मज्ञान का होना, ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। आगे बात समझ में? तो आगे हम चलते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय की तरफ।
ये तो 3 ज्ञान हो गए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। अब ध्याता, ध्यान और ध्येय, इसके बारे में हम सोचेंगे, बताएंगे। ध्याता किसे कहते हैं? ध्याता यानी ध्यान करने वाला। ध्यान योग साधना में जो बताते हैं ना, ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? ध्येय में मन लगाना। जो ध्येय वस्तु हैं, कल्पित अकल्पित, जो ध्येय वस्तु है उसमें मन लगाना, उसे ध्यान कहते हैं। ध्येय वस्तु में मन लगाना उसे ध्यान कहते हैं। और ध्येय किसे कहते हैं? जिसका ध्यान किया जाए वह है ध्येय। अब हम ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बात करेंगे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। क्या? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तो हो गया। अब हम सोचेंगे, अब बताएंगे हम ज्ञाता किसे कहते हैं। ज्ञाता उसे कहते हैं जो ज्ञान करता है। ज्ञाता किसे कहते हैं? जो ज्ञान करता है उसे ज्ञाता कहते हैं। और ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु की यथार्थ परीक्षा हो जाना, उसे ज्ञान कहते हैं। वस्तु की यथार्थ परीक्षा हो जाना, उसे ज्ञान कहते हैं। आगे बात समझ में। ज्ञाता किसे कहते हैं? ज्ञान करने वाला। और ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाना, वस्तु का यथार्थ परीक्षा हो जाना। वस्तु की यथार्थ परीक्षा हो जाना, उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञान करने योग्य अथवा जिसका ज्ञान किया जाए। जो ज्ञान करने योग्य है यानी ज्ञेय है। ज्ञान करने योग्य अथवा जिसका ज्ञान किया जाए उसे क्या कहते हैं? ज्ञेय। है कई बात समझ में? तो ये जो सुकृत बोध जो हैं, ये प्रारंभ में समझ में आता नहीं, और आप प्रैक्टिस करोगे, इसका आत्मानुसंधान करोगे इस ज्ञान का, तभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। या किसी और जो ज्ञानी पुरुष है उसे पूछ लीजिए कि ये क्या प्रकार है, हमें समझाओ। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है इसे सुकृत बोध कहते हैं। शरीर घड़ा वस्त्रादि संसार में ऐसे अनेक चेतन सत्ता रचित पदार्थ है। शरीर है, घड़ा है, वस्त्रादि संसार में अनेक ऐसे चेतन के द्वारा चेतन सत्ता रचित पदार्थ हैं, जिसके कारण 3 हैं: निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। निमित्ती कारण किसे कहते हैं? कार्य बनाने वाला, जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। साधारण कारण किसे कहते हैं? जिस साधनों को लेकर कार्य बनाया जाता है, जैसे घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चक्र, दंडादि साधन लेना पड़ता है, उसे साधारण कारण कहते हैं। और उपादान कारण किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं का रूपांतर कार्य में होता है, जैसे घड़ा रूप कार्य बनाने में मिट्टी, जिन वस्तुओं का रूपांतर कार्य हो,
जैसे घड़ा रूप कार्य करने के लिए, घड़ा रूप कार्य बनाने में मिट्टी यह उपादान कारण है। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी आदि यह क्या कारण है? उपादान कारण। अब कितने कारण हो गए? निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। इस प्रकार हम हर वस्तु का जो कार्य है, हर वस्तु यह कार्य है, हर कार्य का कारण होता है, हर कार्य का कारण होता है। और बगैर कारण की कोई भी चीज़ नहीं है इस सृष्टि पर। बगैर कारण की हर कार्य को कारण होता है। तो बगैर कारण की कोई एक चीज़ नहीं है कि उसका कोई कारण नहीं है, कारण नहीं होगा, कारण है। और हर कार्य यह परिवर्तित होता है, विनष्ट होता है, निर्माण होता है। कार्य का मतलब निर्माण, निर्मिति, निर्माण। कार्य का मतलब वही होता है, निर्माण। और जो निर्माण है वो नष्ट होता है, क्योंकि हर निर्माण परिवर्तित होता है और विनष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। और प्रत्येक कार्य का कारण होता है, सूक्ष्म कारण होता है। ज्ञान की कसौटी पर कसने पर वो कारण समझ में आता है। और इसी प्रकार आज का मन का सुकृत बोध का ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। जो आज के विचार मंथन में हमने लिया, और ये जो मन का जो बोध है ये तो ऐसा चलने ही वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो हमें समय का जो प्रावधान है, पाबंदियाँ हैं, उसे चलना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ ये विचार मंथन यहाँ समाप्त करते हैं। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।